हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए विशेष रूप से आगामी बिहार बोर्ड के लिए 12वीं वर्ग के लिए ए पिंच ऑफ स्नफ यानी एक चुटकी भर सूंघनी इस कहानी का जो कि मनोहर माल गोनकर के द्वारा लिखा गया है, मैंने इस कहानी का सारा प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है और आगामी वीडियो में मैं हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों विषय में समरी दूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। आप लोगों को 100% इस कहानी का सारांश, समरी और क्वेश्चन आंसर कहीं से भी पूछा जाएगा, नहीं छूटेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और आगामी परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आप लोग अच्छे मार्क्स की प्राप्ति हो सके। आइए अब हम लोग चलते हैं पहले फिल इन द ब्लैंक्स पर। जो है प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। आपने जो पढ़ा है उसी आधार पे खाली जगहों को भरना है। पहला ए में आता है, डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। नरेटर यानी कहानी सुनाने वाले के परिवार में कौन आ रहा था? तो नानू काका आ रहा था, तो फिल इन द ब्लैंक्स में नानू काका भरा जाएगा। दूसरा बी में आता है, द नरेटर वाज डैश ऑन प्रोबेशन। नरेटर जो है किस पद पर था? तो नरेटर अंडर सेक्रेटरी था, तो नरेटर वाज अंडर सेक्रेटरी। तीसरा सी में आता है, नानू काका वाज टू स्टे फॉर, कितने दिनों तक वहाँ पर रुकने वाले थे? तो फॉर 3 और 2 डेज, यानी 2 और 3 डेज तक रुकने वाले थे। डी में आता है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू, क्यों दिल्ली वो क्यों आ रहा था? क्या करने के लिए आ रहा था? दिल्ली वो एक मंत्री से मिलने आ रहा था, तो डैश में भरा जाएगा टू सी ए मिनिस्टर। ई में आता है, डैश है इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट। नानू काका आ रहे हैं इस बात की सूचना अंडर सेक्रेटरी को किसने दी? तो अंडर सेक्रेटरी को इस बात की सूचना उसकी माँ ने दी, तो यहाँ भरा जाएगा हिज मदर। एफ में आता है, नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज। नानू काका और नरेटर का संबंध कैसा था? तो नानू काका उसकी माँ का भाई था, तो डैश में भरा जाएगा हिज मदर्स ब्रदर। एफ का प्रश्न है, द अंडर सेक्रेटरी हैड टू पुट ए चारपाई फॉर हिमसेल्फ इन द बैक ऑफ बरंडा। माने अंडर सेक्रेटरी को चारपाई बरंडा के पीछे रखना पड़ा, क्योंकि बिकॉज हिज मदर इंस्टॉल्ड नानू काका इन हिज रूम, क्योंकि उसकी माँ ने नानू काका को उसके रूम में रख दिया था। जी में आते हैं हम लोग, काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर्स ब्रदर। नानू काका का उसकी माँ से क्या संबंध था? ओके, तो नानू काका जो था उसकी माँ का भाई था। अब हम लोग जो है बी नंबर में क्वेश्चन आंसर पे आ जाते। पहला प्रश्न है, द न्यूज़ दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब्ड हर सन वाई देयर रिस्पॉन्स सो डिफरेंट। अब कह रहा है, यह न्यूज़ सुनकर उसकी माँ खुश हो गई, लेकिन जो है उसका बेटा अंडर सेक्रेटरी नाखुश हो गया। क्यों ऐसा? इसका आंसर है, नानू काका वाज हिज मदर्स ब्रदर सो सी वॉज हैप्पी। नानू काका उसकी माँ का बहन था, इसलिए वो खुश होगी। बट द नरेटर थॉट दैट ही वुड कॉज इनकन्वीनियंस फॉर हिम सो ही वॉज डिस्टर्ब। लेकिन ये अंडर सेक्रेटरी ने सोचा कि नानू काका उसे असुविधा पैदा करेगा, इसलिए वह नाखुश था। इस कारण दोनों के रेस्पॉन्स जो है इस न्यूज़ पर कि नानू काका आ रहे हैं अलग अलग थे। अब दूसरा प्रश्न है, डू यू हैव ए सिमिलर एक्सपीरियंस? हैज़ योर रेस्पॉन्स टू द न्यूज़ ऑफ द अराइवल ऑफ एनी गेस्ट एवर बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली? क्या आपके यहाँ जब कोई गेस्ट आता है तो आपका अनुभव और परिवार के अन्य सदस्यों का अनुभव जो है अलग अलग है? तो इसका उत्तर है यस, आई हैव ए सिमिलर एक्सपीरियंस फ्रॉम द अराइवल ऑफ एनी मेम्बर फ्रॉम आउटसाइड टू माई हाउस। हाँ, मेरा भी ठीक उसी का ऐसा अनुभव है जब मेरे यहाँ कोई बाहरी गेस्ट आते हैं। बिकॉज आई एन्जॉय विद द गेस्ट, क्योंकि मैं गेस्ट के साथ एंजॉय करता हूँ, जबकि वेयर एज माई फैमिली डज नॉट एंजॉय विद द अराइवल ऑफ द गेस्ट बिकॉज माई मदर हैज़ टू कुक फूड फॉर हिम।
क्योंकि मेरी माँ को उसके लिए खाना बनाना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन थर्ड क्लास टिकट बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड amicably. What arrangement Nanu Kaka is referring to? How can such arrangements be amicable? नानू काका ने कैसे थर्ड क्लास के टिकट पे सेकंड क्लास में यात्रा की और कैसे उन्होंने यह सब किया सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है। इसका आंसर है, नानू काका वाज ए वेरी क्लेवर मैन. इट सीम्स that he had managed the ticket collector, and it also seems that ticket collector had been convinced. The ticket collector led him outside the platform and the kitten traveled free. Thus we can say that Nanu Kaka was expert in managing any difficult situation, although he had third class ticket but he traveled in second class. नानू काका बहुत ही चतुर आदमी थे. ऐसा लगता है कि उन्होंने टिकट कलेक्टर के साथ कुछ मेल जोल कर लिया था, प्रबंध कर लिया था, और यह भी ऐसा लगता है कि टिकट कलेक्टर भी नानू काका पर विश्वास कर लिए थे और टिकट कलेक्टर ने नानू काका को बाहर प्लेटफॉर्म तक छोड़ने भी आए और बिल्ली का बच्चा उसने तो मुफ्त में यात्रा की. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नानू काका किसी भी कठिन परिस्थिति से समझौता करने में, को टैकल करने में, समाधान करने में सक्षम थे, जबकि उसके पास थर्ड क्लास का टिकट था और उन्होंने सेकंड क्लास में यात्रा की. अब हम लोग जो है बी नंबर के फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट पर आते हैं. पहला जो है ए नंबर का स्टेटमेंट है, इट वॉज वेरी इजी फॉर द नरेटर टू गेट सेंट ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट. नरेटर के लिए फॉरेन में जाना बहुत ही आसान था. यह तो गलत है, इसलिए इसका उत्तर फॉल्स होगा. बी में आते हैं, रतिराम वॉज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम. तो रतिराम सोहनलाल का बेटा था, यह सही है. सी में आते हैं, सोहनलाल रतिराम वॉज द पार्टी बॉस इन दिल्ली. सोहनलाल रतिराम जो है दिल्ली में पार्टी का बॉस था, यह सही है, इसलिए ट्रू होगा. अब डी पे आते हैं, नानू काका वेंट टू लाला सोहनलाल बिकॉज दे बोथ वेर जमींदार्स. नहीं, ये तो गलत है. नानू काका और सोहनलाल जमींदार नहीं थे, इसलिए ये फॉल्स होगा. अब ई में आते हैं, नानू काका विजिटेड लाला सोहनलाल इन द गाइस ऑफ एस्ट्रोलॉजर. नानू काका सोहनलाल के पास एक पंडित का वेश धारण करके गए, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. अब हम लोग जो है एफ पर आते हैं. नानू काकास मीटिंग विथ सोहनलाल रतिराम वॉज वेरी सक्सेसफुल. नानू काका का सोहनलाल के साथ मिलना सफल रहा, क्योंकि नानू काका ने सोहनलाल से मिनिस्टर का राज जान लिया कि वह अपनी बेटी का शादी जो है उनके बेटे के साथ नहीं करके निन्नौर के राजकुमार के साथ करना चाहते हैं. हम लोग B2 के प्रश्न पर आते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका ऑल्दो ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो. अंडर सेक्रेटरी जो था नानू काका का हमेशा जो है पालन करते थे, जबकि वह अंदर से ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं था. क्यों? इसका आंसर है, द अंडर सेक्रेटरी वाज नेवर विलिंग टू ओबे नानू काका. अंडर सेक्रेटरी जो था नानू काका का कभी भी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहता था. बट ड्यू टू द इंसिस्टेंस ऑफ मदर्स नरेटर, लेकिन अपनी माँ की जिद के कारण ही ऑलवेज ओबेड हिम, उसने हमेशा नानू काका की आज्ञा का पालन किया. 2 पे प्रश्न है, दिस टाई एंड कलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज, व्हाट डिड नानू काका मीन टू से. आजकल ये टाई और कलर का बिजनेस जो है अच्छा नहीं है, यह कहना नानू काका का क्या मायने रखता है. इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू नानू काका, जोधपुरी कोट विथ टर्बन विल सर्व द पर्पस, ऑल्दो दिस टाई एंड कलर ड्रेस इज इन ट्रेंड दीज डेज. नानू काका का कहना है कि जोधपुरी कोट और ये टर्बन जो है यानी पगड़ी जो है वह इस काम को कर लेगा, इस पर्पस को सॉल्व कर लेगा, जबकि टाई और कलर जो है आजकल जो प्रचलन में है, लेकिन वह किसी काम का नहीं है. अब प्रश्न है, हाउ डिड अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू अकम्पनी नानू काका. इसका आंसर है,
द अंडर सेक्रेटरी चेंज्ड हिज ड्रेस टू accompany नानू काका by putting on a Jodhpuri coat and turban on his head. This all was done by under secretary to accompany नानू काका. मैं अंडर सेक्रेटरी ने नानू काका का साथ देने के लिए अपना कौन सा पोशाक परिवर्तित किया, पहना? तो इसका उत्तर है अंडर सेक्रेटरी ने नानू काका का साथ देने के लिए जोधपुरी कोट पहना और सर पर पगड़ी पहना। इस प्रकार अंडर सेक्रेटरी ने यानी नैरेटर ने नानू काका का साथ दिया। चौथा प्रश्न है व्हाट इज़ ज़मींदार? डू यू नो एनी ज़मींदार इन योर लोकेलिटी? व्हाट डू द पीपल इन योर लोकेलिटी थिंक अबाउट हिम? ज़मींदार क्या होते हैं? क्या तुम किसी ज़मींदार को जानते हो अपने लोकेलिटी में? व्हाट डू पीपल इन योर लोकेलिटी थिंक अबाउट हिम? तुम्हारे लोकेलिटी में लोग जो है ज़मींदार के बारे में क्या सोचते हैं? तो इसका आंसर है ज़मींदार इज़ ए लैंडलॉर्ड। ज़मींदार एक ज़मीन का मालिक होता है, बड़े मक्के ज़मीन का। ही इज़ ए बिग फार्मर, वो बड़ा किसान होता है। हु लीजेज हिज लैंड टू स्मॉल फार्मर, जो कि छोटे छोटे किसानों को खेती करने के लिए ज़मीन लीज पर देता है। देयर वेर मेनी ज़मींदार इन आवर लोकेलिटी, हमारे लोकेलिटी में बहुत सारे ज़मींदार हैं, ठीक है, थे, अब है नहीं, थे, बट नाउ दे आर फ्यू इन नंबर्स, लेकिन अब उनमें से कुछ ही बच गए हैं। ओके, दे आर रिच इवन टुडे, लेकिन वे लोग आज भी अमीर हैं। अब पांचवा प्रश्न है हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम? नानू काका ने सोहनलाल रतिराम को कैसे प्रभावित किया? इसका आंसर है सोहनलाल रतिराम वांटेड हिज सन टू वर्क एज ट्रेड कमिश्नर अंडर हजरत बरकत अली हु वाज एन एम्बेसडर। सोहनलाल चाहता था कि उसका बेटा एक ट्रेड कमिश्नर के रूप में काम करे हजरत बरकत अली के नीचे में, उसके अंडर में। हजरत बरकत अली एक राजदूत था, बट हजरत अली डिड नॉट लेट एक्सिक्यूट दिस प्लान, लेकिन हजरत बरकत अली ने इस प्लान को कार्यान्वित नहीं होने दिया। एज ही वॉज पॉइजनड अगेंस्ट रतिराम, क्योंकि किसी ने रतिराम के खिलाफ उसके कान भर दिए थे। लाला सन एंड लाला के सन के खिलाफ, यानी सोहनलाल के बेटे रतिराम के खिलाफ उसके कान में कुछ अपशब्द कह दिए थे, इसलिए बरकत अली ने रतिराम को जो है अपने ट्रेड कमिश्नर के रूप में नहीं रखा। और जब सोहनलाल को यह पता लगा कि नानू काका जो है वो हजरत बरकत अली का दोस्त है, तो वह जो है ही बिगैन टू कैजुअल नानू काका, वह नानू काका का चमचागिरी करने लगा, उसकी फ्लर्टरी करने लगा, उसको मक्खन लगाने लगा, इस उद्देश्य के लिए कि अपने उसके बेटे को जो है हजरत बरकत अली रख ले ट्रेड कमिश्नर के रूप में। इस प्रकार इन दिस वे नानू काका इम्प्रेस्ड सोहनलाल रतिराम, इस प्रकार नानू काका ने सोहनलाल रतिराम को प्रभावित किया। अब छठा प्रश्न है व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड ही कलेक्ट एट रतिराम्स प्लेस? रतिराम के जगह से उसने किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन, सूचना उसने प्राप्त किया? किसने? नानू काका ने। इसके आंसर पे हम लोग आते हैं। नानू काका न्यू दिस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट रतिराम्स प्लेस दैट देयर वाज एनिमिटी बिटवीन सोहनलाल एंड द मिनिस्टर बिकॉज द मिनिस्टर वांटेड टू मैरी हिज डॉटर विद द प्रिंस ऑफ निन्नौर इंस्टीट्यूट ऑफ लाला सन एंड द horoscope was yet to be exchanged. नानू काका gathered this important information. नानू काका ने सोहनलाल रतिराम के जगह से यह सूचना प्राप्त की कि सोहनलाल और मिनिस्टर के बीच दुश्मनी हो गई है, क्योंकि जो है मिनिस्टर जो है अपनी बेटी का शादी जो है निन्नौर के राजकुमार के साथ कराना चाहता है और दोनों के बीच जो है शादी की बात चल रही है और मिनिस्टर जो है और उसके निन्नौर के राजघराने के बीच जो है यानी जन्म कुंडली जो है बदली जानी है, आदान प्रदान किया जाना है। नानू काका इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन को जो है सोहनलाल के घर से प्राप्त किया। अब सातवां प्रश्न है हु इज़ ए प्रिंस? डू वी हैव एनी प्रिंस? नो। इफ़ यस, डू दे एंजॉय द सेम प्रिविलेज विच दे यूज टू डू? प्रिंस कौन होते हैं? राजकुमार क्या हैं? कौन है? डू वी हैव एनी प्रिंस? नो। क्या
आजकल कोई राजकुमार है? इफ़ दे डू, यस, अगर आजकल राजकुमार हैं तो क्या उनको पहले की जैसा सुविधा मिलती है? तो इसका आंसर है द प्रिंस इज़ द सन ऑफ एन किंगडम। राजकुमार जो है किसी जो है राज्य का जो है, राजघराने का जो है वह बेटा होता है। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन आज़ादी के बाद हमारे देश में अब कोई भी प्रिंस या प्रिंसली स्टेट्स नहीं है। इस प्रकार हम लोगों ने सारे प्रश्नों का उत्तर सॉल्व कर लिया। अब आने वाले वीडियो में सेकंड पार्ट में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में समरी और जितने ही मॉडल क्वेश्चंस हैं आने वाले संभावित आगामी परीक्षा में, सबों को मैं उस वीडियो में डाल दूँगा। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाला इन्फॉर्मेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके।